काकभूषुंडी जी का रहस्य, कौवे के शरीर में अमर ज्ञान, महादेव के वचन, महाप्रलय और भक्ति के विज्ञान को आइए जानते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा जीव जो कौवा कहलाता है लेकिन जिसे महाप्रलय भी नष्ट नहीं कर सकता, जिनके दर्शन मात्र से गरुड़ जैसे महाज्ञानी का भ्रम टूट गया और जिनके बारे में स्वयं महाकाल महादेव कहते हैं कि काल भी इन्हें छू नहीं सकता। आइए जानते हैं कि काकभूषुंडी जी का वो रहस्य जो आपकी सोच, आपकी भक्ति और आपके जीवन की दिशा बदल देगा। गरुड़ महाराज कहते हैं कि हे नाथ, मेरे मन में किसी भी प्रकार का कोई शेष संशय नहीं है, पर एक प्रश्न हृदय को कचोट रहा है कि आप इतने महाज्ञानी हैं, इतने महाभागवत हैं कि आपके दर्शन मात्र से मेरे जन्मों जन्मों के सारे भ्रम नष्ट हो गए। हे महाज्ञानी, आप कौवे के रूप में इस शरीर को कैसे प्राप्त किए? हे नाथ, मैंने स्वयं भगवान शंकर से सुना है कि महाप्रलय भी आपका नाश नहीं कर सकता। जब असंख्य ब्रह्मांड नष्ट हो जाते हैं तब भी आप यथावत ऐसे ही रहते हैं। गरुड़ देव काकभूषुंडी जी से कहते हैं कि हे महाराज, यह प्रभाव ज्ञान का है, भक्ति का या किसी योग बल का? और हे प्रभु, जब मैं आपके आश्रम में प्रवेश किया तो मेरे सभी प्रश्न शांत हो गए, हृदय में अद्भुत शीतलता उतर आई। ऐसा क्या है जो अभी तक मैं समझ नहीं पाया? काकभूषुंडी जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि हे गरुड़ जी, आप धन्य हैं। ऐसा प्रश्न केवल एक महाभागवत ही कर सकता है। देखिए, मन और इंद्रियों को वश में करना सबसे कठिन कार्य है। जप, तप, योग, यज्ञ, व्रत, ये सब साधना है भगवान के चरणों में प्रेम की प्राप्ति के लिए। समस्त संयम का फल है प्रभु से अनुराग, प्रभु के श्री चरणों में आपकी दिव्य भक्ति। मुझे यह काक का शरीर इसलिए प्रिय है क्योंकि इसी शरीर से मुझे भगवान की प्राप्ति और उनका दिव्य प्रेम मिला था। यह काक का शरीर चाहे निंदनीय हो, पर यदि इसे भक्ति हो जाए तो यह ब्रह्म स्वरूप बन जाता है। काकभूषुंडी जी पुनः कहते हैं कि मैंने 84 लाख योनियां देखी हैं, कोई कर्म शेष नहीं छोड़ा। एक जन्म में तो मैं अयोध्या में प्रभु श्री राम के समय जन्म लिया, लेकिन अहंकार में अंधा था। देवताओं की निंदा, मनमानी, उपासना, धन का घमंड और यही अभिमान वो आग है जो भीतर ही भीतर मनुष्य को जला देती है। और कलयुग का सबसे बड़ा रोग यही है, अनुशासनहीनता, अपमान और तिरस्कार। काकभूषुंडी जी पुनः कहते हैं कि जिस शरीर से भगवान के श्री चरणों में प्रेम हो जाए वही शरीर दिव्य है, पावन है। जीव का सच्चा स्वार्थ ये होना चाहिए कि भगवान की दिव्य भक्ति, उनका प्रेम, उनके श्री चरणों में अपनी रति की प्राप्ति हो। भगवान शिव, गरुड़ जी और काकभूषुंडी के संवाद के माध्यम से यह कथा हमें सिखाती है कि ज्ञान से ऊपर प्रेम है और प्रेम से ऊपर कुछ भी नहीं। दोस्तों, हर हर महादेव।